Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine sir. And What about you? what about you? I'm also fine, thank you. I welcome you all in this class. Today we are going to start the topic. Today we are going to start the percentage topic, and it is very important topic because the percentage जो है, it is not only limited to our books, but it is also related to our real life situations, real life scenarios. हम कई बार मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं ना 50% ऑफ चल रहा है, सेल लगी है, 20% ऑफ है. कई सारी मेडिकल शॉप्स पे भी जाते हैं, वहां पे 10% आपको छूट मिल जाती है, जो एमआरपी होता है, जो व्हाट द प्राइस इज देयर, उसमें 10% आपको छूट मिल जाती है. यानी आपसे जो एमआरपी होगा उसमें 10% पैसे कम ले लिए जाते हैं. तो 10% निकालना कैसे है, ये 10% आखिर है क्या, आखिर ओवरऑल परसेंटेज ही क्या है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझाया जाएगा. ऑलराइट? Yes sir. समझ में आया? Sir. Yes sir. Yes sir. बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल, यानी आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और इसलिए और अच्छा लगेगा क्योंकि आपसे सीधा सीधा कनेक्टेड है. कई बार अब आजकल कोविड की वजह से वैसे भी लगभग स्कूल्स बंद है, शॉपिंग वगैरह भी लोग ऑनलाइन भी करने लगे हैं. तो ऑनलाइन जब आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ मंगाता है तो वहां पे भी देयर इज कुछ ना कुछ मेंशन रहता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ. तो 30% ऑफ मतलब कितना पैसा आपका कम होगा, आखिर जो प्राइस है उसमें कितना आपको ऑफर मिल रहा है, कितना आप सेविंग कर रहे हैं, वो परसेंट के तो अब वो 30% मतलब कितना होगा, ये सब निकालना होगा, ये सब कैलकुलेट कर के आप लोग के रियल लाइफ में भी आप उसको यूजफुल, मतलब आपके लिए यूजफुल होगा. तो ये आपसे कनेक्टेड होगा, आपके रियल लाइफ पे बेस्ड होगा और हमेशा यूज करेंगे. इस वजह से इसमें और भी मजा आने वाला है क्योंकि ये रियल लाइफ में आप बराबर यूज भी करते रहेंगे. ओके? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलिए परसेंटेज हम शुरू करते हैं. फिलहाल इसको बड़ी स्क्रीन पे शुरू करते हैं. हिमांशु बेटा, अच्छा हिमांशु अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. हिमांशु बेटा अपने वीडियोस ऑन करें. चलिए नैना भी आ चुकी हैं, हिमांशु उपाध्याय भी आ चुके हैं. आप लोग समय से ज्वाइन किया करिए. लेट्स से कि अगर परसेंटेज शुरू करने के पहले एक बार समझते हैं, इसी जो परसेंटेज शब्द है, जो परसेंटेज वर्ड है, इसी से ही आपको पता चल जाएगा आखिर है क्या, हमें करना क्या है. ठीक है, एक बार लिखता हूं. परसेंटेज की स्पेलिंग, जरा परसेंट की स्पेलिंग मुझे बताइए, क्या लिखा है? PER, क्या है? PERCENTAGE. परसेंट, यही तो है. Yes sir. एक चीज आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा गैप कर रखा है, हल्का सा, है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अगर परसेंट को ही हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स द वर्ड परसेंट, देन वी वुड बी हैविंग पर एंड सेंट. तो इस पर का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझना है. इस पर का मतलब होता है प्रति, हिंदी में आप बोलते हैं प्रति. और सेंट मींस क्या होता है? सेंट जो वर्ड बना है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंचुरी. कौन से वर्ड से मिलके बना है? सेंचुरी. जो लोग क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छा शिखर वर्मा आप जरा बताइए सेंचुरी मींस क्या होता है? लेट मी चेक दैट कि वेदर ही इज ऑनलाइन और नॉट. बच्चे क्लास में शुरू में तो रहते हैं बट बाद में. सेंचुरी मींस क्या होता है? क्रिकेट कौन देखता है, मैच कौन देखता है? सेंचुरी मींस ही नहीं पता, तब क्या है देखने का मतलब? सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने लगाया है, इस मैच में सेंचुरी किसी ने मारा है? सेंचुरी यानी शतक. शतक समझते हैं? माइक ऑन करें. कितने लोग शतक भी नहीं, अच्छा शतक भी नहीं समझते सारे बच्चे? अच्छा शतक शिखर समझते हैं. शतक मींस क्या होता है, जरा बताइए बेटा. सर जो अर्धशतक मारता 100 का आधा रन. अर्धशतक तो 100 का आधा होता है. और शतक, शतक किसको बोलते हैं? सिर्फ शतक.
अर्धशतक तो 100 का आधा होता है ना, यानी शतक यस सर। तो शतक मतलब क्या हुआ? सर 100। 100। तो यही तो मैं पूछ रहा था। चलिए बेटा, सेंचुरी मतलब शतक, हिंदी में बोला जाता है शतक यानी 100, यानी सेंचुरी मतलब 100। सेंचुरी को ही क्या बोलते हैं? 100। ओके, अभी सभी को समझ में आ गया होगा? यस सर। Yes, sir. Cent, Yes, cent sir. has been derived from the century word, that means 100। जो सेंट है वो सेंचुरी वर्ड से ही लिया गया है, और सेंचुरी मतलब क्या है? 100, 100। ओके, 100 मतलब 100, नॉट एनी 200 या 300, ऐसा नहीं है। ऑल राइट। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रति को समझने की कोशिश करते हैं। ये सेंट मतलब समझ में आ गया ना? 100 या 200, कितना 100? 100. अब प्रति कई बार आप लिखते हैं ना 2/100, या लेट्स से 2/100। अभी यहाँ पे नहीं आते, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझाने में। ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर कोई 100, लेट्स से कि देयर इज ए प्रोडक्ट, कई सारे मान लीजिए बिस्कुट के एग्जांपल्स में देता हूं, या लेट्स से कि सम ऑफ द स्नैक्स के पैकेट है, कोई नमकीन का पैकेट है और कोई 100 पैकेट लेता है, तो 100 पैकेट पे हम 10 पैकेट फ्री में देंगे, ऐसा मैंने बोला। तो ध्यान देने की बात है, जब 100 पैकेट लेगा तभी 10 फ्री मिलेगा, क्या 90 लेने पे भी फ्री मिलेगा? No, sir. 100 नो मिनिमम सर। No, sir. 100 लेना है। 100 अगर लेगा तो 10 आप फ्री दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? 10 आउट ऑफ 100। नहीं, अभी भी थोड़ा सा दूसरे वे में जा रहा है, मैं इसको समझाने की दूसरी कोशिश करूं। प्रति आप समझ लीजिए, प्रति मतलब एक कह सकते हैं कि लेट्स से कि 10/100, आपके पास 100 पैकेट ऑफ स्नैक्स है, उसमें से 10 आपने निकाल लिया, 10 आपने अलग कर लिया, यानी सब 90 की कॉस्ट आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 है, 10 पैकेट ऑफ स्नैक्स है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीजें, लेट्स से कि जो 10 पैकेट्स है, जो 10 पैकेट्स है आउट ऑफ 10 जो है आउट ऑफ कितना है? 100। लेट्स से कि अगर आपके ये कोई अलमीरा है, इसमें कई सारे शेल्फ्स हैं। हाउ मेनी शेल्फ्स इज देयर? 4, 1 2 3 एंड 4। इसमें से एक शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं, ये किताबें रखी हुई हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं ना कि 1 आउट ऑफ 4 शेल्फ्स इज हैविंग द बुक्स, यानी एक शेल्फ में किताबें हैं, कितने में से? टोटल आउट ऑफ 4 में से। इस यही तो है, यानी हम कह सकते हैं इसको अगर फ्रैक्शन में दर्शाना हो तो 1/4 आप लिखते हैं ना, ऐसे तो करते हैं। Yes, sir. यस सर। Sum of the part upon sum of the part out of some specific numbers को हम एक तरीके से प्रति या इस तरीके से डिनोट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही तो है। यस सर। तो एक चीजें केवल समझना था, यहाँ पे परसेंट को मैं समझाना चाह रहा था कि परसेंट का मतलब क्या है, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100। सेंचुरी। पर को हमेशा ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं एक्चुअल में। तो अगर हम लाइन से डिनोट करते हैं तो सेंट मतलब सेंट नीचे रहता है 100, और पर मतलब कितना? अगर 10% है तो 10/100। ओके, ये आपका फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको परसेंटेज क्या है ये समझ लें। लेट्स से कि अगर कोई यहाँ पे कहता है कि कोई सामान 100 रुपीज का है, इस पे 10% इसकी कॉस्ट क्या होगी? तो 10% निकालने के लिए पहले लेट्स से सबसे आसान तो यही है आपके बुक्स में ही। लेट्स से कि देयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल हाउ मेनी क्यूब्स इज देयर? सिर्फ जो मैंने ये सर्कल किया है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 100 और 100 में से कितने शेडेड है? आउट ऑफ 100 कितने शेडेड है?
सारे के सारे shaded है? 10. 10 शेडेड है, इसमें आपका 100 ब्लॉक्स है। ये देखो सारे के सारे शेडेड हैं कि 10 ही शेडेड है? कितने शेडेड है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी में मैं सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 100 है ना? Yes, sir. इसका मतलब अगर इस जो घेरा मैंने बनाया है इसमें इस पर्टिकुलर की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 टोटल है और सभी का सभी क्या है? शेडेड फॉर्मेट में है, यानी ये 100% शेडेड है। इसका मतलब यही तो हुआ। Yes, sir. मान लीजिए Yes, sir. अभी उसको छोड़ दीजिए, इसको आप समझिए। इसमें से आपका ये भी आपका 100 का ब्लॉक है, कई सारे 100 ब्लॉक्स हैं। Yes, sir. इसमें से कितने सारे ब्लॉक्स जो है वो शेडेड है? कितने पोर्शन? कितना है? 3. कितने में से? 3/100 ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ पे ये क्या है 100/100, ये क्या है 3/100। इसके जरा इसमें भी बता दो, ये सेकंड वाली पिक्चर में 66/100. 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ तक तो 60 हो गया। यस 66 आउट ऑफ कितने में से? 100. ये शेडेड फॉर्म में है। ये तो रहा, ये इस तरीके से तो आप क्या शो करते थे? फ्रैक्शन शो करते थे ना कि 66 आउट ऑफ 100 आपका शेडेड है, 100 आउट ऑफ 100 शेडेड है, 3 आउट ऑफ 100 शेडेड है। एक तरीके से ये तो फ्रैक्शन में ये सब तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं ना इसके पहले। Yes, sir. उसी फ्रैक्शन को देखो, बेसिकली परसेंटेज है क्या? एक चीज और भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, परसेंटेज इज नथिंग बट, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन नंबर होता है ना, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे कई लोगों के 2 नाम होंगे, स्कूल पे कोई और नाम होगा, घर का कोई और नाम होगा, तो फ्रैक्शन को आप 60/100 भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 66%। आप 66% लिखें या 66/100 लिखें, बात एक ही है। कैसे है मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है? अभी ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और डेटा लेता हूँ, ग्राफ अगर मिल जाता है कहीं से, ग्राफ मिलेगा नहीं, मैं स्वयं ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए, ग्राफ नहीं मिल रहा है, स्वयं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। Total how many blocks is there? 16. 16. 16. चलिए, अगर मैं इसको मान लीजिए पूरा मैंने शेडेड नहीं किया, इतना ही शेडेड किया, तो इसके लिए फ्रैक्शन नंबर लिखना हो, फ्रैक्शन पार्ट लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं आप? क्या लिखेंगे? 2/16. 2.16. तो मैंने अभी आपको बताया था, 2 बातें बताई हैं। परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। पहली बात ये बताई। दूसरा बताया जो फ्रैक्शन का ऐसा पार्ट, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो। ऐसा फ्रैक्शन मतलब जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन है अपॉन 100, यानी जो भी संख्या है उसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो वही आपका फ्रैक्शन है। तो ऐसा फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन को ही परसेंटेज, मतलब परसेंटेज जो है फ्रैक्शन को डिनोट करने का एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है। लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो? 100 हो। तो क्या ये 2/16 को, जैसे अब यहाँ पे मैंने बोला था 100/100, क्या इसको हम 100% लिख सकते हैं? Yes, sir. देखो, Yes. ऊपर वाला जो है यही परसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 100 है तो समझ में आ रहा है ये बात?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कितना परसेंट है? 56%. 66%. 6%. 66%. ये कितना परसेंट है? सर 3%. 3%. अच्छा, परसेंट को डिनोट करने का सिंबल ये है, ये तो आपको आता होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये बताइए, क्या इसको हम 2% लिख सकते हैं? क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है, क्या है? Sir, wrong है. रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, जरा ये मुझे बताइए. तो क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर 16 है. डिनोमिनेटर इसका 16 है, इसलिए रॉन्ग है. बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा. ये गलत है, ये आपका रॉन्ग है. एक दूसरा फिगर में बनाता हूं बेटा. अभी आपके एक्सरसाइज पे नहीं चल रहा हूं, आपको समझ में आ जाए, ज्यादा जरूरी वो है. 1 2 3. चलिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? ओके. 1 2 3 4 5. टोटल हाउ मेनी ब्लॉक्स इज देयर? बताइए बेटा जल्दी से. 25. कितने? 25. 25. चलो, मैंने कुछ पार्ट मैंने शेड भी कर दिया. ओके. इसका फ्रैक्शन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/25. 3/25. ये बताइए, क्या ये 3% लिख सकते हैं या गलत? सही है या गलत है? तो गलत है. गलत है. रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है. 100 नहीं. अच्छा, ये बताइए, जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया होगा तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ध्यान है सभी को? Yes, sir. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Yes, sir. यानी 3/25 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ? 1/2 अगर लिखा है तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको भी. यानी इक्विवेलेंट मतलब जो फ्रैक्शन है वो आपका बदल लेना, उसी के बराबर ही हो. यानी जितना भी नंबर है उसका आधा. 1/2 का मतलब हाफ ही तो हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर डबल कर दो, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 2. ये इक्विवेलेंट कब रहेगा? अगर इसको डबल कर रहे हो तो इसको भी डबल करो, तो इसका डबल क्या होगा? Yes, sir. 2/4. तो 1/2 is equal to 2/4. ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिखाया गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, जरा बताइए. इक्विवेलेंट 3 कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं. 6/50. 6/50. 3 2 जा 6, फिर 25 2 जा 50. 50. और कोई और भी हो सकता है. इसको आपने डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया. 12/100. 12/100. 100. 12/100 कैसे लेके आए, जरा मुझे ये बताइए. सर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं. 6 को मैं 3/25 के इक्विवेलेंट पूछा था. फिलहाल गलत नहीं है. आप इसमें आपने मल्टीप्लाई करके ले आए तो भी आंसर आपका सही है. आपने इसमें मल्टीप्लाई करके आए तो भी आपका आंसर सही है. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अगर बोले तो 3 × 4 = 3 × 4 = क्या होगा? 3 × 4 =
12, 24 into 4 इक्वल टू कितना होगा 100। 100। इसका मतलब इसको भी आपने 4 टाइम्स बढ़ा करके 12 लिख दिया, इसको भी 4 टाइम्स बढ़ा करके 100 लिख दिया, यानी दोनों पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टाइम्स ऑफ या उसी मतलब एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से चेंजेस करने पड़े। जितना गुना आपने उसको बढ़ाया उतना ही गुना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मतलब सेम गुना बढ़ाया। यही तो है ना? Yes, sir. तो यानी Yes, sir. 3/25 इज द Yes, sir. 3/25 को 12/100 भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताइए 3/25 इक्वल टू 3% तो नहीं हो सकता ना? ये तो गलत बता दिया गया था, है कि नहीं? No, sir. Yes, sir. इसके इक्विवेलेंट जब आपने 12/100 लिख दिया, ये तो परसेंट हो सकता है। ये कितना परसेंट है फिर? 12%. 3/25 कितना परसेंट है? 3/25 अगर बोला जाए तो 3 जो है 25 का कितना परसेंट है? 12%. 12%। 3 इज द 12% ऑफ किसका? 3 जो है 12% किसका है? इसका 25। 25. 12 जो है 12% किसका है? 100 का है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12/100 इज 12%। 12 जो है किसका 12% है? 100 का ना? 100 का. Yes, अगर मैं sir. 200 के बोलूं 12/200 तो 12 अगर 100 का 12 जो है 12% है, जो 200 का कितना परसेंट होगा? 24%. कितना? 24. 24%। आपने इसको परसेंट का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर को आप 100 बनाओ, पता चल जाएगा कि 12 की। अब 12 जो है 200 का कितना परसेंट है? पहले इसको 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए क्या करोगे? इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बढ़ाना तो है नहीं, ज्यादा है ना? Yes, sir. कितना? इसको इक्विवेलेंट बनाइए, कितना होगा? ये 200 या 200, 2 6 जा 6/100। तो 12/200 सब मिला के कहने का मतलब यह है 12/200 को 6/100 लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिखाया गया होगा। क्यों? आस्था, अनुष्का वो बोल नहीं रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है क्या? आस्था अभी नहीं जुड़ी है। दीपक सिंह, अनुष्का, हिमांशु भी जुड़े हैं। आस्था इज नॉट कनेक्टेड। बाकी बच्चे बताइए बेटा 12/100 का इक्विवेलेंट 12/100 का इक्विवेलेंट 6/100 होगा या नहीं? आपको जब 12/200 ये है तो सेम गुना अगर बढ़ाना है तो 12 2 जा 24, तो इसको 24 कर दिया। 200 2 जा 400, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है। इसका कहने का मतलब तो यही है। तो 24/400 को 12/200 भी तो लिखा जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे आता है? Yes, sir. 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, आ जाएगा यही, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. इसमें अगर हम करना चाहे 2 से इसमें भी डिवाइड कर दें, 2 से इसमें भी डिवाइड कर दें, तो फ्रैक्शन में तो कोई नहीं चेंजेस होगा ना। 2 6 जा 12, 200 जा 200। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे तो निकालना सिखाया गया होगा, सर ने ऐसे तो बताया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे सेम नंबर से डिवाइड करो तो दोनों में सेम नंबर से ही डिवाइड करो, या मल्टीप्लाई करो तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करो। यही तो है। Yes, sir. ध्यान देना, Yes, sir. मल्टीप्लाई या Yes, sir. डिवाइड ही कर सकते हैं, जोड़ना घटाना नहीं है। नहीं तो आप इसमें भी 2 प्लस कर दो, इसमें भी 2 प्लस कर दो, तो आप बोलो कि इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट बनाने के लिए उसी अनुपात में, उसी गुना में कम करिए या ज्यादा करिए। ऑलराइट? Yes, sir. Yes, sir. तो जब 12/200 जो है, जब इसको 200 को आप 100 बनाए तो ये आ गया। तो जरा बताइए ये कितना परसेंट है? 6%. 6%. 6%। तो 6%. ये कितना परसेंट है?
ये भी तो 6 ही होगा ना, क्योंकि Yes, sir. 12 तो Yes, 200 का sir. पार्ट है, और परसेंट जो होता है वो हमेशा 100 मतलब ऊपर जो हिस्सा होता है वो 100 के बिहाफ में देखा जाता है। इतना रुपया प्रति 100, तो यहाँ पे 200 है, तो यानी उसी तरीके से 100 पे 2 हो गया ना, डबल हो गया। यहाँ पे 100 का डबल है, तो ये भी डबल है, परसेंट का डबल है ये। लेकिन परसेंटेज हमेशा 100% ही मैक्सिमम होता है। 100 मतलब 100% मतलब 100 से ज्यादा नहीं। तो ये 200 जो है, ये तो 200 है ना, तो इसको 100 जब बनाएंगे तो ये भी आपको उसी अनुपात में कम होगा। तो ये भी तो 6% ही तो हुआ। Yes, Yes, sir. sir. 24/400 ये कितना परसेंट है? ये 100 का 6. 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, लेकिन परसेंट तो वही है। सिर्फ 24% तो नहीं हो जाएगा ना। No, sir. No, sir. चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट भले लगा हो, बट इस तरीके से भी समझना जरूरी था। इसी वजह से मैंने समझाया कि बाद में कहीं पे भी अगर आप लोग फंसे तो इस एंगल से भी आप लोग सोच सके, समझ सके। फिलहाल अब आपके बुक पे आते हैं, आपके बुक के हिसाब से पढ़ाते हैं। एक चीज और समझाते हैं, आपके बुक्स में परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सिखाया गया है, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो पहले मैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सारे बच्चे जानते हैं कि नहीं? 5 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हैं? अभी ये डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में है? परसेंट में है। Sir, fraction में. परसेंट में जब रहेगा तो परसेंट का निशान भी साथ में आएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो ये तो फ्रैक्शन में है ना। अगर इसको डेसिमल में बनाए तो क्या होगा? 5 को 2 से डिवाइड 2.5. कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2.5 आएगा ना। आपको ये डेसिमल वाला डिवाइड करना आता है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. 5 है, 2 का टेबल आप 5 में पढ़ेंगे, तो इसमें टेबल अगर जा सकता है तो अच्छी बात है, तो अभी टेबल पढ़ा जा सकता है। 2 2 जा 4, 5 - 4 = 1। अब 1 में तो टेबल जाएगा ही नहीं। आप क्या करें? लेकिन आपको पढ़ना है तो आप एक डेसिमल लगाइए। एक डेसिमल, आपको डेसिमल लगाने के बाद सिर्फ एक जीरो आप अपने मर्जी से ऐड कर सकते हैं, इसकी छूट मिल जाती है डेसिमल लगाने से। सिर्फ एक ही बार, मतलब एक बार आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, फिर से आप जीरो कई बार आप कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ 1 जीरो, यानी एक जीरो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। कई बार ऐसा होता है एक जीरो लगाने से जब नहीं, तब भी नहीं टेबल पढ़ा जाता, तो लोग 2 जीरो लगातार कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो 0 बार टेबल पढ़िए, एक बार माइनस करिए, रिमाइंडर बचे, फिर 1 जीरो बढ़ा दीजिए अपने आप। ऐसा करना चाहिए। तो अभी 10 में तो टेबल जा सकता है। 2 5 जा 10 कट जाएगा पूरी तरीके से। 2.5 आंसर आ गया, यही तो लिखा है। तो अगर फ्रैक्शन है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। Yes, Yes, sir. yes, sir. 28/100 है। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जिसमें 0 हो या 00 हो या 000 हो, तो एक 0 कैंसिल करना है। इसमें ये बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 0 है, तो आपको क्या करना है? एक 0 अगर कैंसिल करते हैं, एक 0 कैंसिल करके आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हाँ, एक 0 अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप यहाँ पे जो डेसिमल अभी यहाँ पे था, एक डेसिमल आप इधर ला सकते हैं। यानी ये इसको हटा करके आप अभी डेसिमल के बाद एक डिजिट लेके जा सकते हैं। एक 0 और है, इसको भी अगर आप हटाइए तो ये डेसिमल 2 के पहले आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये हटा के, ये हट के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब डेसिमल के पहले कोई अंक होना चाहिए, कोई भी नहीं है, तो 0.28। ये क्या है? ये 28/100 है। तो
ये 2 0 ऊपर गया तो ये डेसिमल के जितना जीरो आपका नीचे है, अगर जीरो जितना ज्यादा हटाएंगे डेसिमल जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, प्लेस होता रहेगा, चलता रहेगा। ये प्लेस होता है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अभी ऐसे लिखा है 0.28 लिखा है और आपको डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाना जो 28 उधर, तो डेसिमल अगर राइट हैंड साइड में भेजना है तो जितना जितना डिजिट आपको राइट हैंड साइड में प्लेस करना है उतना नीचे जीरो बढ़ाते रहिए। इसका मतलब अभी 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 ही तो है। यस सर। तो अब डेसिमल 28 के बाद आप ले जाना चाहते हैं, 2 डिजिट उधर ले जाना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करिए 28 के बाद लगाओ चाहे ना लगाओ, कुछ कोई डिजिट नहीं है, 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो आप नीचे बढ़ाए, डेसिमल 2 डिजिट उधर लेके चले गए। तो ये सारी चीजें तो आपको फ्रैक्शन में सिखाया गया होगा। यस सर। चलिए ये सारी चीजें हो गई। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, आई होप। यस सर। यस सर। 36 पॉइंट Yes, sir. को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा, महक पांडे जरा बताइए, ये बोर्ड पे देख के बताइए, बुक में नहीं देखना, माइक ऑन करिए, आपकी स्क्रीन सबके सामने है, आप ही देख रही हैं, माइक ऑन करिए। 36.3 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, शिवानी आप बताइए, महक नहीं बता पा रही है। कौन बता पाएगा, अचानक पूछ लेने पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या? साक्षी बताइए, साक्षी ने हैंड रेज किया, बताइए साक्षी क्या हुआ बेटा? 363.10 36.3 है, 36.3 है, तो इसमें डेसिमल आप उधर लेके चले जाओ, 363 अपॉन 10, डेसिमल एक डिजिट उधर ले गए, एक जीरो वाला यानी 10 लिख दिया, यही तो लिखेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब क्या? yes sir फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन नंबर तो वही होगा ना जिसमें न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर भी हो, वही तो फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा। यस सर। तो अभी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। Yes, sir. yes sir चलिए इसको जरा फ्रैक्शन में चेंज करिए राजपाल। 318 upon 100। 318 अपॉन 100। 100 नहीं 100 बोलते हैं, 318। ये 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डेसिमल को दो डिजिट उधर लेके जाना, यानी 1 के बाद 2 शून्य होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, तो दिस इज 318 अपॉन 100। चलो ये सारी चीजें तो हो गई। परसेंट की बातें आते हैं, अब परसेंट भी चेंज करना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसानी से हो भी जाएगा। अब आपके एक्सरसाइज पे भी आ जा रहा हूँ, साथ ही साथ होता भी रहे। अब फ्रैक्शन, सबसे पहले आपका जो बुक में क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि जंप स्टार्ट है जो आपको आना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए, वही सारी चीजें दिया है। अब आप वो सब जो चीजें मैंने समझाया है वो भूल जाइए, अपने बुक पे आइए। आपके बुक में क्या लिखा है, इसका फ्रैक्शन नंबर लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, दोनों को मिलाकर के ए, क्वेश्चन नंबर ए में टोटल हाउ मेनी ब्लॉक्स इज देयर? 200। 260 तो इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितना कैसे लिखेंगे इसको, ए को क्या होगा? 166 upon 200। 166 अपॉन 200, बिल्कुल सही। अगर इसको हम डेसिमल में लिखे तो कितना लिखेंगे? अगर 166 अपॉन 200 होता, 200 की बजाय अगर यहाँ पे 100 होता तब तो बहुत आसान रहता, तब क्या लिखते, ये 2 शून्य गायब करके आप डेसिमल लगा देते, 1.66 लिख देते, है कि नहीं? yes यस। लेकिन 200 आ गया, तो 200 आ गया तो आपको क्या करना है, 2 into 100 कर दो, तो 2 से टेबल पढ़ दो, 2 का टेबल आसान है, 200 का टेबल शायद डिफिकल्ट हो जाए, है कि नहीं? तो 2 के टेबल में पढ़ेंगे तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 83 अपॉन 100 आ गया। अब 2 जीरो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.83, यही तो आएगा। 183। यस सर। Yes, sir. तो 166 अपॉन 200 इक्वल टू कितना आएगा डेसिमल में?
0.66 0.83 83 आ जाएगा ना। इसी तरीके से इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 3/100. 3/100. 3/100। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? ये तो बहुत आसान है, 0.03. 0.03। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 3 है और आपको 100 है। अब 2 शून्य के लिए 2 डिजिट आपको इधर लाना है ना, तो आप एक ही डिजिट है तो आप एक 0 इधर और बढ़ा लो, तब यहाँ पे लगा दो, 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 0.03 ये समझ में आ गया। रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया जा रहा था। 8/20 को इसके लोएस्ट टर्म में, यानी सबसे कम, सबसे छोटा, इसका इक्विवेलेंट ही, फ्रैक्शन नहीं चेंज करना है, इसका इक्विवेलेंट ही लिखना है, बट इसका सबसे लोएस्ट टर्म लिखना है। 2 मिनट इज रिमेनिंग, 2 मिनट और बच्चे हैं आपकी क्लास के। तो 8/20 को इसका लोएस्ट टर्म में क्या कर सकते हैं? जितने से इसको डिवाइड करो, 2.5. बेटा ध्यान से सुनिए एक बात, मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो कई लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकेंगे। मैं आज इतना समय दे रहा हूं तो सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको आप 4 से डिवाइड कर दिए, तो आपका फ्रैक्शन में चेंजेस हो जाएंगे और आपका फ्रैक्शन जो है गलत हो जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं रह जाएगा, बराबर नहीं रह जाएगा। इस वजह से ये जरूरी है कि जो, अगर आपको इक्विवेलेंट ही लाना है, यानी इसके बराबर फ्रैक्शन में कोई चेंजेस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इसके न्यूमरेटर में डिवाइड की उसी से किया जाए जो उसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो जाए। ऐसे डिनोमिनेटर को उसी से डिवाइड किया जाए जो उसी सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर में डिवाइड हो जाए, तभी करना चाहिए, नहीं तो नहीं। ओके, डिवाइड या मल्टीप्लाई दो ही ऑप्शन है। तो इसका लोएस्ट टर्म क्या हो सकता है? 4 से इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 से इसको भी किया जा सकता है ना। Yes, sir. सबसे लोएस्ट क्या आएगा? जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तभी तो सबसे छोटा आएगा। तो 4 से ये भी हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा? 2/125/125, ये तो दोनों सेम है, यानी 125 बन जा 125, 125 बन जा 1/1, 44/121। जरा ये डिवाइड होगा, 11 4 जा 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा। मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से एक बार देखें, आप कोशिश करें, चेक करें, रफ कॉपी में आप कर ले, फिर उसके बाद ही इसको सॉल्व करें। ऐसे नहीं हो कि 4 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर बाद में इसको आपने पता लगा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसको तुरंत ही 4 से डिवाइड कर दिए, क्या हो सकता है 2 से डिवाइड कर दिए,